वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसको मैं अपना छोटा भाई समझती थी। ना जाने वो क्यों हमेशा मुझे अजीब सी नजरों से देखता था। मेरे छोटे भाई और मेरे बीच की नजदीकियां ने हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा बना दिया था। मैं अपने भाई की गहरी नजरों को उस दिन समझ पाई जब हम दोनों मुंबई घूमने के लिए गए थे और वहां जाकर हमने एक होटल में कमरा लिया था। उस दिन हमारे बीच के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया था। हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। करीब रात 1 बजे का वक्त था। उस रात अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा तो मेरा भाई मेरी कमर में तेल की मालिश करने लगा। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सुविचार रोमांटिक स्टोरीज चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से 4 साल छोटा है। वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई की कुछ छुट्टियां होती है तो वह घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद हम खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा भाई अभी अभी हॉस्टल से घर आया था। मेरे भाई का हॉस्टल से निकलना या बाहर कहीं आना जाना नहीं रहता है। वो वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करता है और उन्हें बाहर नहीं घूमने फिरने दिया जाता, इसलिए वह वहां रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो दीदी कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर मैंने और मेरे छोटे भाई ने बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम मुंबई घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी अपनी पैकिंग वगैरह कर ली और हम अगले दिन ही मुंबई के लिए निकल गए। जब मुंबई गए तो वहां पर हमने होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे पत्नी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल की है। मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अब मैं घर पर ही रहती हूँ। मेरे पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फॉरेन में रहते हैं। जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे तो हमारी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं सुबह घर का काम करके कॉलेज जाती और वापस आकर फिर घर का सारा काम करती। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मुझे आज तक बहुत सारे लड़के प्रपोज भी कर चुके हैं। मेरे पिताजी मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वो हमारे पास बहुत ही कम रहते थे। ज्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में फॉरेन में ही रहते थे। मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश खुद अकेले ही की। उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई में मदद की और उसका ख्याल रखा। 5वीं कक्षा तक तो वो मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन हमारे पिता फॉरेन से आए। उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। उसने कुछ सालों तक बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ाई की। बाद में पिताजी ने उसे फॉरेन भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। भाई और पिता के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पिताजी के पास तो बिल्कुल भी मेरे लिए समय नहीं था। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी और इसी वजह से धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे काटने लगा। भाई मेरा कभी कभी फोन पर बात करके हालचाल ले लिया करता था। पिताजी तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पिताजी ने फॉरेन में दूसरी शादी कर रखी है। मैंने यह बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के अंदर हमारे पिता के लिए कोई कड़वाहट हो। मैं तो चाहती थी कि मेरा भाई बिना किसी चिंता किए अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसीलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की जरूरत है जो आपका आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी कहीं खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे भाई को फोन करके यह सब बातें बता दी। अगले ही दिन मेरा भाई हॉस्टल से घर आ गया।
उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से भाई ने कहा, चलो दीदी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है, आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। मेरे भाई ने कहा, जैसे कपड़े आप कॉलेज जाते वक्त पहनती थी। मैं कॉलेज जाते वक्त जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन पिताजी को यह सब कपड़े पसंद नहीं थे। वो मुझे हमेशा सिंपल सूट सलवार पहनने के लिए बोलते रहते। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। भाई ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना। वहाँ कौन सा आपको पिताजी देखने वाले हैं, आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर भाई के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम मुंबई स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही हमने वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और भाई दोनों फ्रेश हुए। मैंने सिंपल सूट पहन रखा था, तो मेरे भाई ने कहा, यह क्या दीदी, आप सूट की जगह जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हो उनमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती हैं। फिर जब मेरे भाई ने कहा तो मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली। मेरा भाई मुझे देखते ही कहने लगा, दीदी आप कितनी अच्छी लग रही हो। दोस्तों, मेरा भाई बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर भाई ने मुझे मुंबई की सैर कराई। हम दोनों खूब घूमे फिरे। उसके बाद मैं थक गई। मैंने भाई से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं। तो भाई ने कहा, ठीक है। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगाकर खा लिया था। फिर मेरा भाई मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा, नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं, आपको खुश रखूं। फिर भाई कहता है, दीदी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हो, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर भाई पूछता है, दीदी आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो मैंने हंसकर कहा, तुम भी यह सब बातें लेकर बैठ गए हो। भाई ने हंसकर कहा, बताइए ना दीदी प्लीज। तो मैं भी अपने भाई को सारी बातें बताने लगी। मैंने कहा, हाँ, जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरा एक दोस्त था। फिर भाई ने पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा, हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था। वो मुझे कहता रहता था कि काजल, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे साथ साथ और भी लड़कियों से संबंध रखता था। एक दिन वो मार्केट में किसी लड़की के साथ घूम रहा था, तो मेरी सुहेली ने उसे देख लिया और मुझे बता दिया। जब मुझे यह सब पता चला तो मैं एकदम से टूट गई थी। ऊपर से ना तो तुम ही घर रहते थे और ना ही पिताजी को मेरी परवाह थी। फिर मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगी और डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। फिर मैंने कहा, खैर ये सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर भाई कहने लगा, आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। भाई ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया था। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं बिल्कुल फिट और फाइन हो गई थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। सच में मैं उस दिन बहुत खुश थी। मेरे भाई ने मुझे खुश रखने में मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने भाई से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? भाई ने कहा, हाँ है तो, पर आपके जैसे अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे भाई ने मुझे अपने और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें बताई। फिर भाई कहने लगा, अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा और आपको हमेशा खुश रखूंगा। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे खुश तो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही रख सकता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के जैसे रह सकते हो? भाई ने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। करीब रात 1 बजे का वक्त था। उस रात अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा।
तो मेरा भाई मेरी कमर में तेल की मालिश करने लगा। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैंने सारा कुछ अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे भाई ने भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब मैं अपने भाई के साथ बहुत खुश हूँ। हमको दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।